वो कुछ भी साजिश कर सकते हैं। उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं और उनके स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं, वो आप भी पढ़ रहे होंगे। वो जानते हैं कि मैनपुरी उनके हिस्से में नहीं है, लेकिन वो कभी कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हराया है, मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ तो हम धोखे में हार गए। ये मैनपुरी लोकसभा है, यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हार नहीं देगी। और इसलिए भी कि यहाँ पर नेताजी का सीधा सीधा संबंध रहा है, सीधा सीधा संपर्क रहा है, लोगों से जुड़े रहे हैं। और कोई 1-2 साल का रिश्ता नहीं है, कई दशकों का रिश्ता है। यहाँ से यहाँ के लोगों ने नेताजी को नेताजी बनाने का काम किया है। इसलिए यहाँ के लोग ये चुनाव अपना चुनाव समझो। कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पिछली बार जो मतदान हुआ था, और अगर उत्तर प्रदेश का देखें मतदान, तो जनता ने तो मन बना लिया था कि समाजवादी सरकार बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की। और ये सब जानते हैं, उस दिन भी लोग कह रहे थे बेईमानी की, और आज भी लोग मानते हैं कि बेईमानी हुई। अभी कुछ दिन पहले मैं आ रहा था, तो बस में जब मैं बैठा, हवाई जहाज से उतरने के बाद पूरी बस में सब लोग बैठे थे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि सरकार तो आपकी बन गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर दी। और अगर आप रिजल्ट उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से प्रशासन ने आपकी सीटों को हराया है। ये चुनाव अपना चुनाव समझो। कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पिछली बार जो मतदान हुआ था, और अगर उत्तर प्रदेश का देखें मतदान, तो जनता ने तो मन बना लिया था कि समाजवादी सरकार बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की। और ये सब जानते हैं, उस दिन भी लोग कह रहे थे बेईमानी की, और आज भी लोग मानते हैं कि बेईमानी हुई। अभी कुछ दिन पहले मैं आ रहा था, तो बस में जब मैं बैठा, हवाई जहाज से उतरने के बाद पूरी बस में सब लोग बैठे थे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि सरकार तो आपकी बन गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर दी। और अगर आप रिजल्ट उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से प्रशासन ने आपकी सीटों को हराया है। ये चुनाव अपना चुनाव समझो। कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पिछली बार जो मतदान हुआ था, और अगर उत्तर प्रदेश का देखें मतदान, तो जनता ने तो मन बना लिया था कि समाजवादी सरकार बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की। और ये सब जानते हैं, उस दिन भी लोग कह रहे थे बेईमानी की, और आज भी लोग मानते हैं कि बेईमानी हुई। अभी कुछ दिन पहले मैं आ रहा था, तो बस में जब मैं बैठा, हवाई जहाज से उतरने के बाद पूरी बस में सब लोग बैठे थे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि सरकार तो आपकी बन गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर दी। और अगर आप रिजल्ट उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से प्रशासन ने आपकी सीटों को हराया है।